हेलो गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया बच्चों। आज कर रहे हैं हम सेक्शन फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कोऑर्डिनेटरी का भी सेकंड फार्मूला है। ठीक है, ये आपका रह गया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो डेरिवेशन में बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझाएंगे आपको कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ लगता है ये फॉर्मूला। ठीक है, सपोज करो कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और कोई पी पॉइंट है यहाँ पे जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये सम रेशियो में सपोज ये रेशियो दे रखी है m/n। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हैं जो हमें पता लगाने हैं एंड a और b हमें दिए हुए हैं x1 y1 एंड x2 एंड y2, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट? x वुड बी दैट m क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे x2 से, ठीक है, इस तरह से क्रॉस करेगा ये mx2 इंटू nx1 प्लस में nx1 प्लस, ठीक है, अपॉन दैट रेशियो m प्लस n। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी गाइस? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 एंड अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जब पॉइंट P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है अगर इस लाइन सेगमेंट का, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो आपका 11th क्लास में, 10th में हमारा नहीं है। वो कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये पी पॉइंट जो हो समवेयर यहाँ पे हो, तो भी वो क्या कर सकता है, AP/DP इसी रेशियो में वो डिवाइड कर सकता है। तब हम इसे कहते हैं कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, आगे करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और चलो गाइस, ये क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 5-2 एंड 9-6 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए हमने, दिस इज पी, जॉइनिंग पॉइंट्स में हमारा क्या दे रखा है उसने 5 and -2 9 and 6, इसको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट किस रेशियो में? 3:1। ठीक है, इंटरनली बोला हुआ है उसने। ठीक है, हम इससे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x एंड y। क्या मान लिया हमने? x एंड y। तो हमें सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? x की वैल्यू क्या होती थी? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो क्या आएगा? 3 इंटू दिस, दैट इज 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, इस x इक्वल्स टू कितना आ गया? 27 प्लस 5 अपॉन 4। x आपके पास क्या आ गया? 32 अपॉन 4 विच विल बी 8। ठीक है, इस सिमिलरली आप y के लिए सेम फॉर्मूला लगाओगे, तो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1। y इज इक्वल्स टू 18 -2 अपॉन 4, that 16 अपॉन 4, y is equals to 4। ठीक है गाइस, तो हमारा जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, P पॉइंट के हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए? 8 and 4। ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 8 and 4 है, वो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नोट करो इसको गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे को अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P का और हमें रेशियो नहीं दिया हुआ, तो रेशियो कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P84 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5-2 एंड 9-6। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट पॉइंट P जो है डिवाइड करेगा AB इन case/1। क्या रेशियो मान लिया हमने? हमेशा case/1 ही मानना है आपने। ठीक है, तो case/1 मान लिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया यहाँ पे? हमारे को P पॉइंट पता है 84
ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमारे को 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट पता है हमारे को 9 और 6, और रेशियो हम क्या मान चुके हैं k:1। ओके, जब यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू पता है तो आप चाहे x का फॉर्मूला लगा लो, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में x के लिए फॉर्मूला लगा लो या y के लिए लगा लो, आपको रेशियो मिल जाएगी, आपको दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, x का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, चाहे आप y का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, mx2 k इंटू दैट 9, ठीक है, 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होगा। x का वैल्यू हमें पता है 8, तो हमारे पास क्या आ गया 9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आता है बेटा, 8 इंटू डेट k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 5, 8k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9k प्लस 5, तो 8 - 5 9k minus 8k, that 3k is equal to 3, और you can say that k is equals to 3। तो अगर k की वैल्यू 3 आती है तो 3 is to क्या हो गया, 1 हो गया, नहीं हो गया, तो यानी कि p जो हमारा पॉइंट था 8,4 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in 3:1। यहाँ पे आपको P पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, तो मैंने कहा कि चाहे आप x का मान लगाओ चाहे y का लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज करो कि ये पॉइंट P जो है ये आपको बोल देता सम एक्सिस पे, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करो। फिर वो क्वेश्चन करते हैं, रेशियो निकालने वाला ही है वो भी, लेकिन आपकी P के लिए आपको कह रखा है कि वो x एक्सिस को बिलोंग कर रहा है या फिर y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है। लेट्स सी कैसे करते हैं, पहले ही नोट करो, ठीक है। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 - 3 and 5 6 is divided by the y axis, also find the point of division, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है हमारे को कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, सपोज AB, ठीक है, इसके जॉइनिंग पॉइंट दे रखे हैं आपको 2 - 3 और 5 and 6। ये जो P पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, जो डिवीजन का पॉइंट है वो किस पे है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता है। तो हम लोग के पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे p के, वो क्या आएंगे, 0 and y। हम लोग यहाँ लिख लें चाहे तो, लेट पॉइंट p on y axis divides line segment AB in k:1। निकालने तो मेरे रेशियो ही है, ठीक है। तो पॉइंट P के साथ हम निकाल देते हैं 0 और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और बता दिया कि वो किस पे है, ऑन y एक्सिस पे, ठीक है बच्चों। ओके, k:1 मान लिया हमने रेशियो को, k:1। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था एक्सटर्नली डिवाइड करने वाली बात, उसका फॉर्मूला तो याद कर ही लो आप लोग, ठीक है। कई बार आंसर इसमें रेशियो में एक्सटर्नली वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो क्या है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी mx2 माइनस nx1, बस बीच में माइनस आ जाता है और नीचे भी यहाँ पे क्या रहता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है प्लस में है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही m/1 माइनस में, सॉरी m/2 माइनस में n/1 अपॉन m-n, ठीक है। ये है एक्सटर्नली डिवीजन, जब कोई पॉइंट क्या कर रहा हो, लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। ओके, तो ये याद लेना यार, छोटी सी बात है, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अब हमें दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए, x के लिए लेना चाहिए, y के लिए लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 वैल्यू किसी तरीके x की, तो वो वैल्यू हमें पता है, तो हम x के लिए फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x क्या दिया हुआ हमें, 0, mx2 k इंटू 5
1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। क्लियरली ये 0 में चला गया तो 0 ही हो गया भाई। ठीक है, तो ये आ गया 5k प्लस 2। बच्चों k की वैल्यू आ गई -2/5। तो जैसे ये माइनस में आई रेशो, आपको पता है कि अब ये पॉइंट p जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:5 में। क्या डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। तो यानी कि पॉइंट p जो भी क्या था, y एक्सिस पे था ना, डिवाइड्स AB एक्सटर्नली। क्या लिखोगे? एक्सटर्नली इन 2:5। ठीक है, अगर यहीं तक बात होती तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन उसने हमसे क्या मांगा है? पॉइंट ऑफ डिवीजन मांगा है। पॉइंट ऑफ डिवीजन जब हम दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो पता है हमें 0 है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें पता लग गया कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम एक्सटर्नल वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखें क्या है। y के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दैट इज m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। सिर्फ क्या लग जाता है फॉर्मूले में? माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों? माइनस। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लो। अभी m 2:5 हो गया, अभी ये 2:5 है, तो 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 अपॉन 2 माइनस 5। y कितना आएगा? 12 प्लस 15 अपॉन -3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 27 अपॉन -3, यानी कि y की वैल्यू आ गई -9। कितनी आ गई? -9। तो हमारा जो p पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया हमारे पास? पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे आप? पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो कि p था, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 था, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई है? -9। ठीक है बच्चों, ऐसे ही y एक्सिस की जगह आपको क्या कह सकता था? x एक्सिस भी बोल सकता था। अब x एक्सिस बोलता तो आपको पॉइंट लेना पड़ता x और 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, चलो गाइस इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं इसके और क्वेश्चन। गाइस देखो ये क्वेश्चन, देखो ये वाला, कहता फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन y minus x plus 2 equal to 0 divides a line segment this and this। अभी कोई पॉइंट नहीं दिया आपको, ठीक है, आपको डायरेक्ट एक लाइन दे दिया, तो कैसे हो सकता है ये चीज? देखो समझना इस चीज को बच्चों। कहता है कोई भी लाइन सेगमेंट AB है, जो जॉइंट पॉइंट्स क्या है उसके 3 और -1 एंड 8 एंड 9। कोई लाइन यहाँ से पास हो रही है, जिसकी इक्वेशन क्या है बच्चों? y minus x plus 2 equal to 0। तो कोई ना कहीं तो कट कर रही होगी, ये तो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा ना आपका, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। और अगर ये xy हम मानते हैं, तो ये xy इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि हमारा x और y के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो हम जो xy की वैल्यू है वो उसी तरह निकालेंगे कि हम लोग क्या मानेंगे? k/1। क्या मानेंगे? k/1। और सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, और x और y दोनों की वैल्यू लगा के इसमें हम सेटिस्फाइड कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? रेशियो। क्या रेशियो मिल जाएगी? रेशियो। देखते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब जब x की वैल्यू निकालने जा रहे हो आप, लगाने जा रहे हो x का फॉर्मूला, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन जो m प्लस n। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू k इंटू दैट 8, दैट इज 8k 1 into 3 plus 3 over k plus 1। Get it? Similarly, जब आप y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो m/2 plus n/1 अपॉन m plus n गाइस। ठीक है, तो y is equals to बच्चों k into 9, that is 9k, 1 into -1, that is -1 upon k plus 1। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको एक्जैक्टली k की वैल्यू मिल जाएगी। और k की वैल्यू मिल गई तो बच्चों रेशियो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेशियो। चेक करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ था? y minus x plus 2 equals to 0। y हमारे पास क्या आया है? 9k -1 अपॉन k plus 1 माइनस x की वैल्यू क्या है? 8k plus 3 अपॉन k plus 1। 8k plus 3 अपॉन k plus 1 प्लस 2 शुड इक्वल्स टू 0। हमने एलसीएम लिया, k plus 1 एलसीएम आया, 9k -1 माइनस 8k -3 प्लस 2k plus 2 हो गया इक्वल्स टू 0। ये कहाँ चला गया भैया? 0 में गया। 9k -8k दैट k plus 2k
दैट इज 3k, ठीक है। -3 -1 -4 + 2 यानी कि -2 इक्वल्स टू 0, देन 3k इज इक्वल्स टू 2, देन k इज इक्वल्स टू 2/3। यानी कि हमारा जो पॉइंट P है, ये जो लाइन जो है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, 2:3। तो यू कैन से दैट ये गिवन क्या था हमारे को, लाइन थी ना, तो y - x + 2 = 0 divides line segment AB in 2:3, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे रेशियो निकालने वाले क्वेश्चंस कि रेशियो में आपको डायरेक्टली कोई पॉइंट नहीं देगा तो आपने क्या करना है, पॉइंट दे देगा तो आप x या y किसी का फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपको वो x एक्सिस पे y एक्सिस पे दिखाता है पॉइंट P को तो आपने करा दिया क्वेश्चन। अब सेकंड में आपको क्या डायरेक्टली लाइन दे दी है, लाइन दे दिया तो लाइन की तरह भी एक्सटेंशन कर सकते हो। इसको फटाफट नोट करो, इसमें भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट से गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 and -2 and -3 and 4, ठीक है। सपोज कोई भी लाइन सेगमेंट है से ही, इसका जॉइनिंग हमें दिया हुआ है 1 - 2 and -3 and 4, ठीक है। यहाँ पे कोई दो पॉइंट होंगे से P and Q, ठीक है, जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, विच इज ट्राइसेक्शन कर रहे हैं ट्राइसेक्शन, ठीक है। सपोज अगर मैं Q को नहीं लेता, अगर मैंने सिर्फ A और B को लिया, अगर ये 1:1:1 आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:1:1, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ बात करूं A, P and B, A, P and B, तो हमारे पास क्या हो गया, दैट 1:2, 1:2 रेशियो है, यानी कि AP/DB जो होगा वो क्या होगा, 1/2, क्या होगा बच्चों, 1/2। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं डायरेक्टली A, Q and B की, तो क्लियरली आपको पता है क्या हो जाएगा, जब A और Q होगा तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AQ/QB क्या होने वाला है, होने वाला है 2:1, यानी कि 2/1, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हम बेसिकली सेक्शन फॉर्म में अलग अलग लगा लें। इस लाइन सेगमेंट में लगा लिया हम लोग क्या, 1 - 2 एंड इसको लेके -3/4 को लेके इसको क्या मान लिया हम, x और y। सिमिलरली यहाँ पे 1 - 2 एंड -3/4 को लेके Q को हम कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है। दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, इजी है आपको, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला बाय सेक्शन फार्मूला, मैं दोबारा फार्मूला लिखूंगा, आपके आप पेपर में एग्जाम में लिखना जरूर, ठीक है। तो क्या आएगा, x के लिए, स्मॉल x के लिए दैट 1 × -3 + 2 × 1 अपॉन 1 + 2। सिमिलरली y के लिए बच्चों 1 × 4 + 2 × -2 अपॉन 1 + 2, ठीक है, 2 × -2, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -3 + 2 अपॉन 3, एंड y का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 4 - 4 अपॉन 3, ठीक है। दैट इज x की वैल्यू -1/3 एंड y की वैल्यू 0/3 इज 0, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट P के क्या आ गए, हमारा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1/3 एंड 0, ठीक है। सिमिलरली अब हम किसमें लगा रहे हैं, A, Q and B में सेक्शन फार्मूला। अगेन बाय सेक्शन फार्मूला x, कैपिटल X की वैल्यू क्या रहेगी, 2 × -3 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1, एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या रहेगी गाइस, 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 2 + 1, x क्या आ गया बच्चों, -6 + 1 अपॉन 3, एंड y क्या आ गया, दैट 8 - 2 अपॉन 3, यानी कि आ गया आपके पास -5/3, और y क्या आ गया 6/3 यानी कि 2। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -5/3 एंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन, इसका ट्राइसेक्शन, ठीक है बच्चों।
इसे नोट करो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है बच्चों। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट देखो मिड पॉइंट फार्मूला। बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है, ये सेक्शन फार्मूला से निकला है। अगर मान लो आपको बोला कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली और पी एक मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, तो आप रेशियो क्या लोगे हमेशा 1:1, क्या लोगे 1:1, क्योंकि पी क्या है मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी और बी बी जो है वो दोनों इक्वल है, क्या है इक्वल है। सिंपल सी चीज है भाई, ए पी इज टू पी बी, अगर उसने बताया हुआ है 1:1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो भी बता सकते हैं कि ए पी और बी बी क्या है इक्वल है, ठीक है ना। ओके, तो इन दैट केस अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1 into x2 1 into x1 दैट इज x2 and x1, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो x1 plus x2/2 and y is equals to y1 plus y2/2 है सेक्शन फॉर्मूले से ही। आप लोगों ने इसको याद रख लेना किससे, मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो जैसे हमने ट्राइसेक्शन किया था, अभी आपको 4 इक्वल पार्ट्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स कि ए बी लाइन सेगमेंट है कोई, ठीक है, 2 - 6 एंड 4 and 8, ठीक है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं इस सेगमेंट के, तो आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए कितने पॉइंट्स होंगे, 3 होंगे, ठीक है, दैट इज पी क्यू आर। इन दैट केस इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, x डैश एंड y डैश, ठीक है। अब 4 इक्वल पार्ट्स है तो रेशियो क्या होगी 1:1, ठीक है ना। और 1:1 रेशियो होगी, तो बच्चों क्या हुआ ये, अगर हम लोग डायरेक्टली AQ/QB उठाएं, AQ/QB, तो आपको पता है AQ/QB क्या होगा 2:2 विच इज 1:1, यानी कि हम कह सकते हैं Q जो है डायरेक्टली किसका मिड पॉइंट हो गया, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q की कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। Q की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं x एंड y, तो हम लोग क्या करें डायरेक्टली 2 + 4/2 एंड y के लिए क्या हो जाएगा -6 + 8/2, तो हमारे पास x आ गया दैट इज 3 एंड y कितना आ गया 1, 3 and 1, यानी कि ये पॉइंट मिल गया हमारे को 3 and 1, ठीक है। ओके नाउ AP/PQ में क्या रेशियो है 1:1, तो यानी कि P किसका मिड पॉइंट होगा AQ का। नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या है x की वैल्यू 2 + 3/2, सिमिलरली y की वैल्यू -6 + 1/2, ठीक है। तो x आ गया बच्चों 5/2 एंड y आ गया आपके पास -5/2, ठीक है, यानी कि ये वाला वैल्यू मिल गया मेरे को 5/2 एंड -5/2, ठीक है। लास्ट ये रह गया, ठीक है। अब r किसका मिड पॉइंट होगा QB का, ठीक है। तो यहां पर देते हैं r इज मिड पॉइंट ऑफ QB, ठीक है। तो x डैश निकालना है हमें, Q और B, Q एंड B 3 + 4/2 1 + 8/2, तो x डैश हमारे पास क्या है 3 + 4/2 एंड y डैश क्या होगा 1 + 8/2, तो x डैश का इस क्या आ गया 7/2 एंड y डैश बच्चों क्या आ गया 9/2। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आपके पास सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, ये आपके पास पॉइंट क्या आ गया 7/2 एंड 9/2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन किया। इसके एक दो क्वेश्चन और है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, इंपॉर्टेंट भी हैं, करते हैं अभी, नोट करो इसको, ठीक है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, कहता है इन ट्रायंगल ABC वर्टिसेस दिए हुए आपको तीनों ABC, ठीक है। ए क्या कह रहा है 4 and 2 दिया हुआ है, B 6 and 5, C 1 and 4, and find the length of the median through the vertex A। वर्टेक्स ए से हमें क्या निकालना है, मीडियन की लेंथ निकालना है। तो D जो पॉइंट होता है आपको पता है ये मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे जाके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना इसको लाइन सेगमेंट को, तो यहाँ पे D जो होगा वो क्या होगा
मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इजीली। 6 प्लस 1/2, 5 प्लस 4/2। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 7/2 एंड 9/2। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देना चाहे तो, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो डी के पॉइंट्स आ गए 7/2 एंड 9/2। अब बेसिकली हमें ये निकालना है, हमें लेंथ निकालनी थी। लेंथ किसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लेंथ मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो है, बोले तो नहीं ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी क्या है अपने पास? 4 and 2 है, और ये है 7/2 और 9/2। तो आप इजीली क्या कर सकते हो? ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू गाइस क्या आएगी? दैट 7/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी शायद क्या आ जाएगा आपके पास? 2 4 8, 7 माइनस 8 माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, 2 2 4, 9 माइनस 4 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4। तो ए बी इज 26/4, विच इज, आप इसे ले सकते हो √13/2 यूनिट्स। क्या ले सकते हो बच्चों? इसको ले सकते हो क्या? ए बी इज इक्वल्स टू √13/2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपकी लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। ऐसे अगर आपसे वो बी से मांग लेता तो यहाँ पे एक मीडियन की लेंथ में याद आप ई पॉइंट मान लेते, ये मिड पॉइंट होता ए सी का। सिमिलरली अगर वो सी से मांग लेता, तीनों मीडियन की लेंथ मांग लेता, तो आपको तीनों की मीडियन की लेंथ निकालनी पड़ती। एफ क्या हो जाता? ए बी का मिड पॉइंट हो जाता। ठीक है ना, कर लोगे ना इस तरह से? चलो नोट करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहता है इफ 6 8 3 7 -2 -2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस। कई बार कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं, कई बार बोलता है टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। तो आपको क्या करना है? एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। से ए दिया हुआ है 6 8, बी दिया हुआ है 3 7, सी दिया हुआ है -2 -2। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो फोर्थ वर्टेक्स डी हो गया, ये हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने x4 y4 कह लिया, फिर x और y कह लिया इसको। ठीक है, x4 y4 ही कर दो, चलो ठीक है। ओके, फोर्थ वर्टेक्स है। ओके बच्चों, अभी कैसे निकालोगे? ठीक है, अभी हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि O पॉइंट पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो O क्या हो गया? O जो हो जाएगा इज मिड पॉइंट, किसका? AC का भी और BD का भी, AC एंड BD। फिलहाल हमारे को A और C के वर्टेक्स मालूम है, तो हम लोग O पॉइंट के अगर हम लोग XY मान लें उसको, तो हम इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूले से XY निकाल सकते हैं यूजिंग A एंड C। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि X की वैल्यू जो हो जाएगी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं? O इज मिड पॉइंट ऑफ AC ओनली। ठीक है ना, AC का मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से X की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 6 माइनस प्लस होता है -2/2 एंड y इज इक्वल्स टू 8 -2/2। तो x आ गया हमारे पास कितना? 4/2 विच इज 2 एंड y कितना आ गया? 6/2 विच इज 3। तो अब हमें O के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, ठीक है ना, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 चाहिए हमें इसके, तो अभी हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसको सेम वे में कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। ठीक है, तो क्या करेंगे? x4 + 3/2 किसकी वैल्यू होगी? x की, और y4 + 7/2 किसकी वैल्यू होगी? y की। ठीक है, वो हमें वैल्यू मिल चुकी है 2 और 3। हम यहाँ पे 2 रख दें, x4 + 3/2, तो x4 की वैल्यू आएगी 4 - 3, x4 आ गया बच्चों 1। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी ना, तो y4 + 7/2
तो 6 माइनस 7 y4 यानी कि y4 की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आपको d कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स मिल गए 1, ठीक है, एंड -1। वर्टिसेस d के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए आपको, वर्टेक्स d के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 1 एंड -1। तो इस तरह से हमें फोर्थ वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से है। एक क्वेश्चन और बचा है इसी फॉर्मूले से, देखते हैं उसको। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके कोर्स से इस साल 2020-2021 के जो सेशन है उसमें डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूला नहीं बचा, आपका एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन वो मैं कराता हूँ, ठीक है। चलो इसे नोट करो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if -3, 2, 1, -2 and 5, 6 are the midpoints of sides of a triangle, find the coordinates of vertices of a triangle। अभी ये क्या कह दिया इसने, देखते हैं, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ था ABC, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स थे, सपोज AB का D पॉइंट है मिड पॉइंट, इसका E है और इसका F है। इसके वर्टिसेस हमें कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -3, 2, 1, -2 एंड F 5 एंड 6, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया छोटा सा। अब आपको ये मेन वर्टेक्स ट्रायंगल ABC के निकालना है, यानी ABC निकालना है आपको, यानी कि आप इसको मान लो x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 एंड x3 एंड y3। कुछ इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट इजी है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब फॉर्मल मत करना है इसके अंदर कैलकुलेशन में, क्योंकि इक्वेशन ज्यादा है, ठीक है, बट इजी है, हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 शुड इक्वल्स टू -3 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 शुड इक्वल्स टू 2। यहां से हमारे पास आया x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -6 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहां देखते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC, साइड BC, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 should equals to 1 and y2 plus y3 upon 2 is equals to बच्चों कितना -2। तो x2 plus x3 is equals to 2 and y2 plus y3 equals to -4, ठीक है। this is your third equation and this is your fourth equation, ठीक है। चलो similarly F is midpoint of AC, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, ठीक है बच्चों। 6 इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या करा, एडिंग 1, 3 और 5, यानी कि हमने तीनों x वाली इक्वेशंस ऐड कर ली, 1, 3 एंड 5, ठीक है। x1, 2x1, 2x2 एंड 2x3, यानी कि ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और -6 प्लस 2 that is -4 plus 10 that is 6, ठीक है। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 3 आ गया, कितना आ गया 3। ये हमारे पास से 7th इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से एक बार 1 को माइनस करेंगे, एक बार 3 को माइनस करेंगे और एक बार 5 को माइनस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, subtracting equation 1, 3 and 5 from 7 in turn या respectively,
इन टर्म या रिस्पेक्टिवली। जब सेवंथ इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया तो x1 प्लस x2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ क्या रह जाएगा x3 और यहाँ पे 3 प्लस 6, यानी कि x3 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। सिमिलरली जब हमने इसमें से थर्ड इक्वेशन माइनस किया x2 प्लस x3 विल बी कैंसिल आउट, देन आपके पास क्या आया 3 माइनस 2 विच इज 1, तो x1 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। एंड सेम वे से जो आपने फिफ्थ इक्वेशन माइनस किया तो x1 प्लस x3 कैंसिल आउट हो गई, देन x2 वुड बी 3 माइनस 10 विच इज -7। तो आपके पास तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट किसके आ गए, x वाली वैल्यू सारी मिल गई आपको, अब ये y की बाकी है। तो सिमिलरली आप करोगे, पहले आप 2 4 6 को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6, तो क्या बनेगा, वही ट्वाइस बन जाएगा सबका, y1 प्लस y2 प्लस y3 का लेफ्ट हैंड साइड में, एंड हियर इट इज 4 माइनस 4 0 प्लस 6 अगेन 6 आ गया, तो इट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ गया 3, दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 4 and 6 from 8 respectively या in turn, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन माइनस किया तो y1 प्लस y2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास y3 बच गया, क्या बच गया y3, एंड 3 माइनस 4 वुड बी -1, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई -1। सेम वे से जब आप सेकंड फोर्थ इक्वेशन माइनस करोगे तो y1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस 4 दैट इज 7। ठीक है, एंड ठीक है इसमें किसका वैल्यू मिल जाएगा हमारे को, सेकंड में हमने जब इसमें इसको माइनस किया तो y2 y3 खत्म हो गए तो y1 का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना, सिमिलरली जब इसमें से हमें लास्ट इक्वेशन माइनस करना है तो y2 का वैल्यू आ जाएगा विच इज 3 माइनस 12 माइनस 9, y2 इज -9। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या आ गए आपके पास, उनकी कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना आपको, x1 क्या आया था, x1 is 1, y1 is -1, 1 minus 1 b, ठीक है सॉरी 1 minus 1 1 और 7 आया ना, 1 और 7, b क्या है x2 and y2 -7 and -9, and c क्या है जो आपके पास x3 and y3 which is 9 and -1। ठीक है, ये आपके तीनों वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल ABC। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, नोट करो बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हम लोगों से, जब हम लोगों ने ऐड किया इन तीनों इक्वेशंस को तो y1 प्लस y2 प्लस ट्वाइस तो हो गए हमारे पास, ये वैल्यू थी 4, ये थी -4 और ये थी 12। ठीक है, तो 4 - 4 तो 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 12 आना चाहिए, तो ये 12 है वैल्यू बच्चों, और यहाँ पे कैंसिल हो गई बनेगी 6, तो सारी वैल्यू में इफेक्ट आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग अगर दोबारा से माइनस करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 में से हमने सबसे पहले माइनस किया y1 और y2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास वैल्यू मिली y3 की, वो कितनी होगी 6 - 4 विच इज 2, ये वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, एंड सिमिलरली जब हमने सेकंड इक्वेशन माइनस की फोर्थ इक्वेशन तो हमारे y2 y3 फिनिश हो गए, हमारे y1 की वैल्यू मिली थी, तो वो अपने पास अब क्या आएगी, जब माइनस कर रहे हैं तो वो 10 आएगी, क्या आएगी 10 आएगी वैल्यू। ठीक है, एंड थर्ड y2 हमें मिला था, ये दोनों माइनस करने के बाद तो 6 माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 - 12 विच इज -6, तो ये अपने पास क्या आने वाला है -6। तो वर्टेक्स भी चेंज हो गए अपने पास, क्या आ गया x1 1 है और y1 हमारे पास 10 है, तो हमारे पास पहला वर्टेक्स आया 1 और 10, सेकेंड y2 हमारे पास -6 है। ठीक है, और y3 हमारे पास जो है वो 2 है, तो वर्टेक्स विल बी 1 10 -7 -6 9 and 2। ठीक है, तीनों वर्टेक्स होंगे, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है 1 10 -7 -6 9 and 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, हो जाता है कई बार, तो इसे आप नोट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो गाइस, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है गाइस, जहां पे मान लो सपोज ए से कोई एक मीडियन जा रही है
बी से कोई मीडियन है, सी से कोई मीडियन है, तो जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूले से ये आ सकती है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो मान लो हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं x1 and y1, x2 y2, x3 and y3। ठीक है, कोई g यहाँ पे पॉइंट है जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है से x और y। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो एक थ्योरम पढ़ी थी ना 9th क्लास के अंदर, उसमें जो हमारी मीडियन होती है वो ट्राइंगल को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने माना d इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होगा, x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2 मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको a, g एंड d, हमें पता है ये क्या है, a x1 y1 है, g हमारे पास x और y है, और ये है आपके पास x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2, और ये रेशियो क्या है 2:1। अगर आप इजीली सेक्शन फॉर्म लगाएंगे तो आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, 2 into this, 2 into x2 + x3/2 + 1 into x1/2 + 1। x इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हुआ, x1 into 1 1 x1, तो x1 + x2 + x3/3। ठीक है, सिमिलरली तो y के लगाएंगे आप सेक्शन फॉर्मूला, 2 into y2 + y3/2 + 1 into y1/2 + 1। तो ये भी क्या आ गया गाइस, कैंसिल आउट हो गया, y1 + y2 + y3/3। तो ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको सिंपल है, कोई भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें आपको 3 और 4 एंड b -3 + 2 एंड c दिया हुआ है आपको 0 and 4, तो कहता है कि सेंट्रॉइड निकालो। तो आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपने, x1 + x2 + x3/3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 -3 + 0/3, तो ये तो 0 ही आ गया, और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4 + 2 + 4/3, y = 10/3। तो जो सेंट्रॉइड है हमारे पास, सेंट्रॉइड जो g का पॉइंट था वो g तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और 10/3। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट था छोटा सा, इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट है आपका, अभी कुछ रह नहीं गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट आरडी से, देखो करो क्वेश्चंस, नहीं